आरएसवी ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज पढ़ेंगे भाषा के रूप। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुआ है। किस धातु से? भाष धातु से। और किस भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का। भाष धातु का अर्थ होता है प्रकट करना। एक बार फिर से समझेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना। आगे देखेंगे भाषा की परिभाषा कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं। बच्चों, भाषा के रूप देखेंगे कितने होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे मोहन रोज रेडियो सुनता है। मोहन रोज रेडियो सुनता है। दूसरा उदाहरण, राधा फोन पर बातें कर रही है। ये मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। ये मौखिक रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। बच्चों, मौखिक भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली। मौखिक भाषा में क्या होता है? जो भी आपको बात बोलनी है वो कैसे बोलेंगे? बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली तथा सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा में सामने वाला आपको बात जो बोल रहा है वो बोलकर कहेगा और आप उसको सुनकर समझेंगे। ये तो हो गई हमारी मौखिक भाषा। अब देखेंगे लिखित भाषा के कुछ उदाहरण। देखें। वेदांत अखबार पढ़ रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है। राधा पुस्तक पढ़ रही है। राम कविता लिख रहा है। बच्चों, लिखित भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों, जो आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं या आपके जो विचार हैं, मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उन्हें पढ़कर समझते हैं। आप उनके विचारों को कैसे समझ रहे हैं बच्चों? पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, आज देखा हमने पढ़ा है भाषा और उसके रूप, मौखिक और लिखित। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्ते।